हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो इंट्राडे में हमने प्रॉफिट जैसे आपको दिख रहा है कि 64,000 प्लस का प्रॉफिट। क्या हो गया था कि 2 दिन पहले मैं अपने मोबाइल की हिस्ट्री थोड़ा स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे वो 2 वीडियोस देखने को मिली। उस वक्त क्या था, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं किया। बट उस वीडियो का रिकॉर्डिंग मैंने उस वक्त किया था। उस वीडियो को मैंने रिकॉर्डिंग किया था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, ट्रेडिंग अपने माइंडसेट को किस तरह से मैनेज करना है, मैंने अपने प्रॉफिट को किस तरह से बुक किया। आफ्टर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरा टारगेट हिट हो गया, तो मेरे हाथ से जो प्रॉफिट छूट गया ना, उसकी मेंटेलिटी मैंने किस तरह से, मतलब उस माइंडसेट को किस तरह से रखा, किस तरह से अपने माइंडसेट को टैली किया ना, वो सारा चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखो, प्रॉफिट पुराने हैं, ठीक है, 2 महीने पुराने के रिकॉर्डिंग्स है, बट इट्स ओके। प्रॉफिट के ऊपर मत जाओ। मेरा प्रॉफिट देखने के बाद आपको आपके अकाउंट में वो पैसा नहीं आने वाला है, तो प्रॉफिट के ऊपर नहीं जाना है, सीखने के ऊपर फोकस करना है। सिंपल चीजें, जैसे मैंने मार्केट को, सेंटीमेंट को किस तरह से समझता हूँ, मार्केट को टेक्सचर को किस तरह से समझता हूँ, मार्केट के लेआउट को किस तरह से समझता हूँ ना, वो सारा चीजें आपको समझने को मिलेगा। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बट और सारा चीजें आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोज को लाइक करना पड़ेगा, और जितना चाहे उतना शेयर करना पड़ेगा। ठीक है सर? सो लेट्स सी अच्छे होंगे। चलो, आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में आज किस तरह से मोमेंटम हुआ, कितना प्रॉफिट बुक किया, हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। ओके, तो ट्रेड करने के पीछे रीज़न, लॉजिक क्या था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो सर और मैडम, पहली चीज़, मार्केट जैसे ओपन हो गया। ओके, मार्केट ओपन होने के बाद 15-20 मिनट में ही मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, जैसे मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था समवेयर अराउंड 44,130 140। ओके, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करता है और तो यहाँ से प्राइस मार्केट ऊपर जाने की मार्केट में एक पोलैरिटी मुझे दिख रहा था। ठीक है, तो कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, फिर जाके मेरा व्यू यहाँ पे चेंज हो गया कि यहाँ पे, फिर जाके ये व्यू चेंज हो गया कि अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है तो ऐसे मार्केट डाउन साइड की मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ऐसे भी मैंने बोला। तो मैं क्यों इतना श्योर था कि मैं आज बुलिश ही ट्रेड करूँगा, तो इसके पीछे बहुत सारा रीज़न, बहुत सारा स्टडी, बहुत सारा मेहनत है सर और मैडम। और यहाँ पे जो प्रॉफिट हमने बनाया, जैसे मैंने ये लेवल हमारा मॉर्निंग में ही था कि ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो मैं एक बुलिश ट्रेड बनाऊंगा, और जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, ये स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस मेरा समवेयर अराउंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था ये इस लेवल के नीचे, और टारगेट समवेयर अराउंड मेरा ये टारगेट था। जैसे अब टेलीग्राम चैनल में मैंने बताया था कि टारगेट समवेयर अराउंड 44,500 का मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट वहाँ तक गया, ऐसा नहीं कि नहीं गया, लेकिन प्रॉफिट मैंने यहाँ कहीं बुक किया, यहाँ कहीं मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। जितना प्रॉफिट मैंने बुक किया, क्या किया, समवेयर अराउंड हमने कहीं ना कहीं 235 पॉइंट हमने वहाँ पे देखने को हमें मिले। ओके, तो देखो, ये सब सारा चीज़ें देखने के पीछे एक रीज़न, एक लॉजिक, सिंप्लिसिटी है मार्केट में, कि मार्केट कहीं ना कहीं, एक मार्केट का नेचर, मार्केट का टेक्सचर एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक, क्या ज़बरदस्त बुलिशनेस, देखो वही कैंडल एक साथ ही पूरा ब्रेकआउट आया, जैसे निफ्टी में भी ब्रेकआउट आया एक साथ ही, और कंटिन्यूसली 2-3 दिनों से मैं बोल रहा था कि आने वाले 2-4 दिनों में, मंडे को, ट्यूसडे को, एक ना एक दिन हमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट करने वाले हैं हम इन 2-4 दिनों में। मैं ऐसे बोलता हूँ कि आने वाले 2-3 दिनों में, या फिर 3 से 4 दिनों में हम बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाने वाले हैं, और वैसा एग्जैक्टली हम होता है, वैसे एग्जैक्टली मैं करता भी हूँ, और प्रॉफिट मैं ज़बरदस्त बना भी रहा हूँ। तो क्यों क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? सर, इसके पीछे बहुत ज़बरदस्त रीज़न है, बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा लॉजिक है। और देखो, मैंने कोई ना कहीं मैंने ये भी बताया था कि ये जो जोन है 44,000 से लेकर 43,970, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए। और इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त ब्लड बॉथ देखने को मिलेगा। ये भी कैसे, क्या, क्यों कहा, इसके पीछे भी क्या रीज़न है, तो इसके बहुत ज़बरदस्त स्टडी है। मैं मार्केट में, देखो मार्केट में मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं सिर्फ सिंपल सी 2-3 चीज़ें यूज़ करता हूँ, ज़्यादा यूज़ करता नहीं, 2-3 चीज़ों को यूज़ करता हूँ। जैसे प्राइस एक्शन, जैसे मार्केट का टेक्सचर हो गया, मार्केट का सेंटीमेंट हो गया, मार्केट का लेआउट हो गया, और उसके बाद मार्केट का जो नेचर है, मार्केट फिर उसके बाद मैं मार्केट में कोई ज़्यादा कचरा, कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं हमें, और मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसके बेसिस पे किस तरह से प्रॉफिट बना रहा हो, क्या बना रहा हो, उसके पीछे रीजन्स, लॉजिक, सारी चीज़ें आप देख रहे हो।
तो कैसा लगा आज का जो प्रॉफिट है हमारा, वो प्रॉफिट देख के आपको कैसा लगा? हालांकि मुझे प्रॉफिट आज लगभग 1 लाख के समवेयर अराउंड प्रॉफिट हो सकता था। और प्रॉफिट लिखो कितना है, 64,000। दिस इज द ट्रेडिंग। चलो मार्केट में आज क्या हुआ, कितना लॉस किया, क्या किया, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। चलो सर और मैडम, आज क्या हो गया, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया। मार्केट एकदम गैप अप भी नहीं, गैप डाउन भी नहीं, मार्केट डायरेक्टली फ्लैट ओपन हो गया। और फ्लैट ओपन होते ही मैंने जैसे कल मैंने बोला था कि मार्केट कंटिन्यूसली 4-5 दिन हो गए, मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, घूम के अंदर आ रहा है, किसी सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, घूम के अंदर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था। तो मैंने एक ज़बरदस्त ट्रेड प्लान किया था, उसी के हिसाब से मैंने क्वांटिटी भी यहाँ पे स्वाइप किया था। देखो सर और मैडम, मैंने मॉर्निंग में ही ये लेवल अपने बताया था, ये लेवल मैंने मॉर्निंग में ही मैंने ड्रॉ किया था कि अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ, और ब्रेक किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया सर, ब्रेक किया। देखो अगर यहाँ पे प्राइस आने के बाद मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे कहीं मैंने अपनी पोजीशन भी बनाया, लेकिन इसके ऊपर मैंने यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस रखा। तो क्या है ना, मेरा स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट ने मोमेंटम दिया। तो ये जो दर्द है ना, बहुत आदमी को मतलब गिल्टी फील होता है कि भाई ऐसे कैसे, कितना कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट मैंने आज छोड़ दिया, गवा दिया। ओके कोई बात नहीं, किसी और दिन कमा लेंगे, वो तो बात अलग है। लेकिन मेरा एनालिसिस कोई गलत नहीं था। देखो मेरा एनालिसिस कोई गलत नहीं था। देखो मार्केट ने ओवरऑल यहाँ से भी मैंने ट्रेड प्लान किया था, और ये जो स्विंग है ना, जैसे मार्केट यहाँ पे आया, प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया, फिर ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई, इसी स्विंग के ऊपर मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा। और एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर उसी वक्त अगर देखा जाए ना, तो निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी ने जो है ना डे हाई ब्रेक कर दिया था यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट ना थोड़ा साइडवेज हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मार्केट घूम के ऊपर आया, तो यहाँ पे फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हो गया। ओके, अभी आगे क्या करेंगे? देखो मार्केट ने ये जो सपोर्ट है ना सर, ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मोमेंटम तो दिया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट ने मोमेंटम नहीं दिया। मार्केट ने यहाँ से समवेयर अराउंड 400 पॉइंट का मोमेंटम देने के बाद मार्केट कुछ इस तरह से साइडवेज हो रहा है, मतलब क्या है, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, इसे कहते हैं मोमेंटम लेस मार्केट। देखो मार्केट अगर मैं आपको दिखाऊँ, प्रीवियस बहुत सारे चार्ट है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना, तो पूरा दिन मतलब मार्केट आया, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे, फिर टाइम स्पेंड किया, मतलब कभी भी मार्केट आता है ऐसे आता है ऐसे, और ये वन डायरेक्शनल ऐसे आ रहा है और पूरा साइडवेज हो रहा है। मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट का वीक्स लो होने के कारण मार्केट में मोमेंटम पेंडिंग है। कहीं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे, और ये जो कहीं ना कहीं इसी स्विंग के ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो नहीं था, थोड़ा मैंने हाँ यहाँ कहीं एंट्री बनाया था। और ये जो है ना, यहाँ कहीं मेरा एक मिनट, यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस था, और समवेयर अराउंड 44,000 का पहला टारगेट मेरा 44,000 था, और 44,000 टच होने के बाद फिर मेरा दूसरा टारगेट 43,900 था, वो भी हो गया। तो लेकिन क्या है ना सर कि स्टॉप लॉस, जब मार्केट सपोर्ट तो ब्रेक कर रहा है, घूम के ऊपर आ रहा है, ऊपर होके स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, मतलब ऑपरेटर कहीं ना कहीं देख ही रहा था कि भाई मैंने पोजीशन बनाया करके, किस तरह से पोजीशन बनाया, क्या बनाया, मैं सारा चीज़ अपनी टेलीग्राम चैनल में शो करता हूँ, दिखाता हूँ अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल को। देखो ये जो पहली ट्रेड मैंने बताया था 44,300 का पी स्टॉप लॉस हिट मार के हमारा ट्रेड फिर बूम हो गया। अगर आप देखोगे ये जो ट्रेड मैंने जहाँ पे बनाया, उसका ऑप्शन भी दिखाता हूँ, सारा चीज़ें दिखाएंगे हम, देखेंगे। ये कुछ यूज़ नहीं करते इसको, देखो कहाँ पे एंट्री था मेरा, 124, ये 124 पे मेरा एंट्री था, 124, यस राइट। और स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकता था मैं। मेरा स्टॉप लॉस 60 पॉइंट, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 60 पॉइंट बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो मोमेंटम मिला ना, लगभग 300 पॉइंट का
मोमेंटम मार्केट में कुछ ही टाइम में, कुछ ही मिनटों में हुआ। ये जो रैली है ना, कुछ ही मिनटों में देखने को मिला। सो ये होता है सर, ये होगा। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पे मैंने अपना लॉस को कवर किया। हो सकता था पूरा लॉस रिकवर हो सकता, पूरा लॉस रिकवर होकर मैं प्रॉफिट में भी आ सकता था, लेकिन मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता था। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, आज लॉस हो गया। लॉस इट्स ओके, ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता था, लेकिन लॉस कवर किया हमने, अच्छा हुआ। ठीक है, हर दिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है सर, देखते हैं, अभी वेट करते हैं। कल के लिए हम वेट करेंगे, कल या परसों के लिए। ठीक है, तो जैसे आपने दोनों वीडियो देख लिया कि क्या लगा आपको, किस तरह से मतलब आपको क्या लगा कि स्टॉक मार्केट का नाम सुन के लोगों को सिर्फ पैसा दिखता है लेकिन लॉस को कोई कैलकुलेट नहीं करता। तो सिंपली देखो, दोनों चीज़ों में, दोनों प्रॉफिट में एक ही डिफरेंस है। मैंने 64,000 का प्रॉफिट बनाया, उसमें मैंने क्वांटिटी नहीं बताया, क्वांटिटी 360 है। दोनों ट्रेड में मेरा क्वांटिटी मैंने 300 शॉर्ट क्वांटिटी बैंक निफ्टी की लिया था। ठीक है, बट क्या हो गया था कि तो दूसरी ट्रेड मैंने बनाई थी, उसमें तो प्रॉफिट लॉस हो गया था। 24,000 का लॉस तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट उस लॉस को मैंने कवर किया। 18,000 का समवेयर और प्रॉफिट भी हुआ, बट उसके बाद -5,600 में वो हमें लॉस देखने को मिला। देखो क्या हो गया, मुझे उस लॉस को कवर नहीं कर सकता था, बट क्या हो गया था, मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट का टेक्सचर को मैं अच्छी तरह से समझ लेता हूँ। कभी कभी तो थोड़ा सा मैं अपने लॉस को भी कवर कर लेता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है। आफ्टर ट्रेड मैंने 1,20,000 1,30,000 का प्रॉफिट दे सकती थी, उस दिन मैंने -5,600 का लॉस किया। तो किस तरह से, देखो क्या हो गया था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मेरा टारगेट हिट हो गया। मतलब क्या जबरदस्त, मतलब मुझे क्या करना चाहिए था, मेरा माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए था, वो सारा चीजें। देखो लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। आने वाले साल में आपको, ये तो कुछ नहीं है, ये तो नथिंग है, मैं आपको 1 लाख प्लस प्रॉफिट दिखाऊंगा। उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा मार्केट को हमें समझना पड़ेगा, मार्केट के साथ डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा। देखो मार्केट में जब ट्रेडिंग करने के बारे में कोई भी लड़का, कोई भी आदमी सोचता है ना, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ पे आपकी जो लर्निंग है ना, सिर्फ 10% काम आने वाली है। पूरी 90% जो है ना, साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, डिसिप्लिन, ये सारा चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पहले भी यही लगता था कि भाई सपोर्ट सीखना है, रेजिस्टेंस सीखना है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरह से मार्केट में बनता है, ये सारा सीखने के ऊपर फोकस करता था। अभी मुझे मतलब 3 साल कंप्लीट लगभग हो रहे हैं, तो मैं अभी मार्केट में अच्छा खासा समझ लेता हूँ कि मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं है। आप स्ट्रैटेजी से ना या प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बनने वाले। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी बनोगे जब आपके पास कंसिस्टेंसी होगी, आपके पास वो डिसिप्लिन होगा, आपकी माइंडसेट, साइकोलॉजी को आप अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सके। ठीक है, तो और भी बहुत सारे वीडियो साइकोलॉजी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर आपको लर्निंग पर्पस मिलेगा। बहुत सारा चीजें हम यहाँ पे इस चैनल पे लेके आने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी मैं यही चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को जितना चाहे उतना शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। अगर आपको और कौन सी चीजें चाहिए और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ना, वो आप कमेंट करके हमें सिंपली बता सकते हो। सो तब तक के लिए गुड लक।